स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ट्रैफिक पुलिस जम्मू में बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमें नाके देखने को मिलते हैं, चलानिंग हो रही है, वो सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम जब कुरेद कर अंदर जाते हैं, जब थोड़ा और अंदर घुसते हैं, बड़ा कम ये छानबीन होता है। जब अंदर जाया जाता है तो नज़ारा कुछ और ही होता है। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, इसकी जानकारी एसएसपी ट्रैफिक जम्मू के पास भी है और एलजी साहब को भी एक लेटर लिखा गया है इस अनदेखी के लिए, इस अंधेर नगरी के लिए। आप समझ लीजिए, उसके बाद भी इस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो आप समझ लीजिए किस लेवल का ये माफिया होगा, किस लेवल का माफिया होगा जो काम कर रहा है जम्मू में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो चलान हमें दिखाए जाते हैं सड़कों पे, उसे रेवेन्यू जनरेट करना है उसका मतलब मकसद, वो भी आम आदमी से। उसके बीच में जो चीज़ें होती हैं, घोटाला कह सकता हूँ मैं। अगर मैं घोटाला कह दूँ गलत नहीं है। अब क्या बात है वो बताने जा रहा हूँ आपको। इस वक्त मैं हूँ इंदिरा चौक में। यहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, 5, 6, 7 गाड़ियाँ होंगी स्टैंड की। ऐसे 5 स्टैंड इस 5 किलोमीटर के रेडियस में है, शायद 2, 2.5, 3 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे 5 स्टैंड हैं। यहाँ से ये टवेरा गाड़ियाँ, टेम्पो, बाकी छोटी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। लेकिन माफिया क्या है, जिसकी जानकारी एसएसपी ट्रैफिक जम्मू को भी है और एलजी साहब को भी लेटर लिखा गया है, वो क्या है। अभी भी मैं यहाँ से आपको, यहाँ जो इंदिरा चौक में नाका लगता है, इसे थोड़ा सा नीचे टर्न करूँगा, वहाँ रोड पे गाड़ी खड़ी होती हैं, वो इलीगल है, वो माफिया है। कोई एक होगा, कोई बड़ा हब जो उनसे पैसे लेता होगा ड्राइवरों से, उनको कहता है कि यहाँ से सवारियाँ आप लोड करो, तो जिसका सीधा असर इन लोगों को पड़ता है। ये कहते हैं कि हमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये स्टैंड अलॉट किए गए हैं और इसके लिए ये एसएसपी ट्रैफिक से मिल चुके हैं, एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से मिल चुके हैं। उसके बाद एलजी साहब को एक लेटर भी लिखी है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप थोड़ा सा बीच में जाओगे, थोड़ा और कुरेदोगे, तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। ट्रैफिक वाले इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, वो समझना होगा। क्या मजबूरी है उनकी, उनकी मजबूरी क्या है। अगर एक कानून के दायरे में इनको ये स्टैंड अलॉट किए गए हैं, एक डिसिप्लिन बना हुआ है जम्मू का, स्टैंड से ही गाड़ी जाएगी, फिर रोड पे खड़ा होकर बंदा गाड़ी कैसे लोड कर सकता है। और वो ड्राइवर लोड नहीं कर रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है लोड करने की, उसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं, वो एक गाड़ी से 500-700 रुपये लेते होंगे। अगर रोज़ की 100 गाड़ी भी जहाँ से निकलती है बाहर से, तो आप समझ लो कि कितना बड़ा माफिया है। और ट्रैफिक पुलिस इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। भाई साहब, आपको क्या दिक्कत है। आपको अगर कानून की समझ आती है तो ये साफ साफ है कि ये 5 स्टैंड है यहाँ पर, यहीं से गाड़ी निकलेगी। अभी भी इस वक्त, जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये लोग कहते हैं अभी भी वहाँ 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आप लोग चलानी कर रहे हो 2 व्हीलर की, 3 व्हीलर की, मैटाडोर की। जवाब दे दो, क्यों नहीं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है साहब। मेरा अनिल कुमार है। अनिल जी, क्या समस्या है आपकी। सर, हमारी समस्या ये है कि हमारे को गवर्नमेंट ने स्टैंड दिए हुए हैं, यहाँ आगे चौक में इलीगल गाड़ियाँ लगी हुई हैं और जो अपने आप मनमर्जी से 500-700 रुपये ड्राइवर से लेते हैं और गाड़ियाँ भर के निकाल देते हैं। ये 500-700 रुपये कौन लेता है ड्राइवर से। एजेंट रखे हुए हैं उन्होंने। एजेंट है यहाँ। हाँ जी। अच्छा। और जो यहाँ पे जिसका है वो घर में बैठा हुआ, उनसे शाम को महीने का 25-30 हज़ार रुपये वो ले जाता है इनसे। सीधा असर आप पे पड़ता है। हाँ जी। आप किसी अधिकारी से मिले। हम सर एसएसपी साहब के पास भी गए थे। एसएसपी ट्रैफिक जम्मू, क्या बोलते हैं वो। उन्होंने कहा, वो एक दिन ऑर्डर किया था, उन्होंने निकाल दी थी गाड़ी। फिर वो मेरे ख्याल 4-5 बंदे वो अपने लेके गया होगा, कहीं सिफारिश डाली होगी ऊपर से। फिर उन्होंने एक गाड़ी वहाँ पे, जहाँ पे बोर्ड लगा है नो पार्किंग का, स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा है, उसके नीचे ही गाड़ी लगी हुई है और अभी भी गाड़ी वहाँ लगी है, भर रहे हैं वो। हाँ जी। ये सब इलीगल है। हाँ जी। तो वो जो इलीगल था, एसएसबी ट्रैफिक ने जो लोग भेजे, इनको हटाया गया, वो 1-2 दिन के लिए हटाया गया बस। 2 दिन के लिए सर। उसके बाद फिर से वही हिसाब है। तो क्या आपने एलजी साहब को लेटर लिखा है। हमने लिखा हुआ है सर, एलजी साहब को भी लिखा हुआ, उन्होंने डीजी साहब को भेजा हुआ लेटर, वो भी नंबर हमारे पास है। ये लेटर घूम रहा है, ये प्रेम पत्र चल रहा है, इधर उधर वही चल रहा है, एक्शन कोई नहीं। एक्शन कोई नहीं है। ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। आपका नाम क्या साहब। हमारा नाम जगदीश सिंह है, मैं प्रेसिडेंट यूनियन। आप क्यों नहीं बात करते किसी बड़े। हमने डेव काम से 6 तारीख को मीटिंग की थी। हमारी
हर महीने के बाद कोई ना कोई बात होती है। आईजी साहब के पास भी गए हैं, यहाँ डेवकाम ने 6 तारीख को ली थी। इनके खिलाफ अभी कोर्ट ने दिया, भाई इनके खिलाफ कंटेम्प्ट कर दो। ये ऑर्डर भी हमारे पास है 15। ये तो ट्रैफिक का काम है ना, यहाँ गाड़ी ना लगने दे। बिल्कुल, ये ट्रैफिक और पुलिस का काम है। पुलिस देखो, आप वैसे ही नाकों पर पकड़ लेती है लोगों को, तो उनको चेक कर दिया। तो ये इनके सामने बड़ा माफिया है कोई। हाँ, माफिया है ये। देखो ना, इसकी करोड़ों की जायदाद है, फाइनेंसर भी है, इसके बाद 4 बदमाश भी हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आपका नाम क्या साहब? सर मेरा नाम राकेश सिंह जम्वाल। जी दिक्कत होती है बड़ी सर, बड़ी दिक्कत होती है। ये फुटपाथ पे गाड़ी लगाते हैं और हमारी गाड़ी भरी नहीं जाती। सारे ऑटो वालों को ये किसको बोलोगे? एलजी साहब को लेटर लिख दिया, एसएसपी जम्मू ट्रैफिक इतनी बड़ी कुर्सी के पास आप चले गए, अब क्या क्या कहाँ जाओगे? सर हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट सुनती नहीं है, गरीब इंसान का कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनता है। ट्रैफिक वाले को बोलो, वो कहता है आज निकाल दी गाड़ी, 5 मिनट निकालता है, 10 मिनट के बाद फिर गाड़ी लग जाती है। अभी भी जाओगे, नो पार्किंग का बोर्ड लगा, ऊपर नीचे गाड़ी लगी होगी। भर रहे हैं नाका लगा है, साथ में पुलिस का नाका लगा है, गाड़ी नाका साथ खड़ा है। पुलिस वाले 24 घंटे होते हैं। सुबह भी देखोगे, सुबह आप 5 बजे आओगे, 10 वो क्या करेंगे? उनको ऑर्डर ही ऐसे होते हैं। सर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आओगे ना, आपको पैदल चलने की जगह नहीं होती, इतनी गाड़ी लगी होती है। पैदल नहीं चल पाओगे आप सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद क्या करेंगे? नो पार्किंग यहाँ है, फुटपाथ पे लोग चलते हैं, इन्होंने गाड़ियाँ भरते हैं। माफिया गाड़ियाँ भरता है फुटपाथ पे चलने के लिए। मुझे आपकी बात समझ आ गई। ट्रैफिक पुलिस से सीधा सवाल है जनाब, आप ये भी नहीं कह सकते कि दूर दराज गांव है जनाब, पता नहीं चलता कब भर के चले जाते हैं। एक गाड़ी को भरने में कितना वक्त लगता होगा? आगे कम से कम आधा घंटा खड़ी रहती है गाड़ी खड़ी रहती है। ये एक बड़ा नाका पुलिस का यहाँ लगा हुआ है। इसके ये इंदिरा चौक में हूँ मैं इंदिरा चौक जम्मू का दिल है। ये जम्मू का दिल है और इसके बिल्कुल साथ में ये गाड़ियाँ यहाँ लोड की जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस की नाक के बिल्कुल नीचे एसएसपी ट्रैफिक जम्मू जो हैं, उनकी नॉलेज में ये बात है और इन लोगों ने कहा कि उन्होंने 1-2 दिन के लिए यहाँ से हटवाए भी गए। उसके बाद फिर वही हाल है। क्या पता एसएसपी ट्रैफिक जम्मू जो है उनको इस बारे में जानकारी ना हो, उनको ये पता हो कि ये लोग मेरे पास आए थे, मैंने ऑर्डर दे दिया, वहाँ अब सब कुछ ठीक है। जनाब सब कुछ ठीक नहीं है। 2-3 दिन हुआ, उसके बाद आपके ट्रैफिक वाले फिर सुस्त पड़ गए हैं। अब इन लोगों की रोजी रोटी यहाँ से है और ऑनरेबल कोर्ट ने इनको ये जो स्टैंड हैं ये अलॉट किए गए हैं, तो कोर्ट की तो मर्यादा रखो। इसलिए मैंने कहा, कैप्शन में लिखा कि ये हालात हैं जो दिखता है ना, हम भी रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तभी तो ये ट्रैफिक चल रहा है। इतना जम्मू में ट्रैफिक जाम रहता है, वो नहीं लगते हैं, सुचारू रूप चलता है। आपकी इसमें ज़रूर आपका भागीदारी है, लेकिन सवाल ये होते हैं कि यहाँ पे आपको मैं अब ओपन क्या कहूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे कि आप इन लोगों को बाहर से जो स्टैंड अलॉट किए गए हैं, बाहर से जो इलीगल गाड़ियाँ भरते हैं, आप उनको क्यों नहीं रोकते हो? आप बड़ा कुछ कर सकते हो, आप क्यों नहीं रोकते हो? क्या सुनना चाहते हो आप मुझसे? आप कोई तो कारण होगा, शायद बड़े अधिकारियों को पता ना हो। एसएसपी ट्रैफिक साहब, आपको बता दूं, आपने जो ऑर्डर दिए थे 1-2 दिन वो ज़रूर इम्प्लीमेंट हुए, उसके बाद फिर वही हाल है, ये लोग परेशान हैं। कुछ कर दीजिए जनाब, कुछ कर दीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।